विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। हमारे कुछ त्योहारों को लेकर के कुछ लोग ऐसी व्यवस्थाएं उठा देते हैं, जैसे कि आता है हमारा देवियों का करवा चौथ व्रत। कहते हैं कि ये वेदों में और इतिहासों में नहीं है। वेद इतिहास में नहीं है तो क्या है, और वेद इतिहास आए कहाँ से? सब ब्राह्मणों के मुखारविंद से। इन्होंने अपनी दृष्टि से, अपने दिमाग से, अपने हाथों से लिखे। और करवा चौथ भी ब्राह्मणों की ही, कोई भी ऐसा माध्यम नहीं आया है जो बिना आपत्ति का हो, बिना परिश्रम का हो, बिना नियम का हो और बिना किसी उद्देश्य का हो। हर चीज में, ग्रंथ में जो भी भक्त बने हैं और जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो किसी न किसी उद्देश्य लेके लिखे गए हैं। और उद्देश्य ही जब ब्राह्मण के मुखारविंद से, हाथों से ही आरंभ होता है, तो इसी प्रकार ये व्रत बनाया गया है करवा चौथ। ये इस प्रकार है कि एक नगर में एक बहुत सीधे सज्जे पंडित जी रहते थे और इस आर्थिक स्थिति से बड़े घबराए हुए थे, बड़े परेशान थे। कोई साधन नहीं मिल पाता था। एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए, और सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो। तब तक एक पड़ोस में से एक सज्जन आ गए। कहने लगे, पंडित जी और कोई पंडित नहीं है, आप अकेले हैं और आप पुरोहिताई करने लगे। कहने लगे, बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जानकारी धीरे धीरे हो जाएगी। उन्होंने धीरे धीरे प्रयास किया और जानकारी करना शुरू कर दी। जब उन्हें पंचांग में नहीं आता था तो उन्होंने क्या किया कि 8-10 लकड़ी ला करके और अपने अंदर अलमारी में रख दी। जैसे कोई पूछने आता था एकादशी कब है, द्वादशी कब है, तेरस कब है, पूर्णिमा कब है, तो वो उसी हिसाब से लकड़ी गिन करके उधर रख देते थे। इस प्रकार से वो अपनी व्यवस्था चला रहे थे। एक समय ऐसा व्यतीत हुआ कि उनकी जो कन्या थी, पंडित जी चले गए कहीं बाहर, और कन्या जो थी तो उसने देखा ये लकड़ी यहाँ क्यों रख दी हैं। लकड़ी को उठा करके कन्या ने और दूसरी जगह स्थित कर दिया, घूरे में डाल दिया। अब जब तब तक आ गए एक यजमान, पंडित जी वो आज कौन सी तिथि है? जब उन्होंने तिथि के बारे में देखा तो पंडित जी को तो कोई ज्ञान है नहीं। पंडित जी सोचने लगे, कहने लगे, ठीक है आप बैठिए यजमान, मैं अभी पत्रा देख कर आता हूँ। अब पंडित जी की पत्रा ही दूसरे प्रकार की। ब्राह्मण ने इतिहास लिखाया है, ब्राह्मण के मुखारविंद में अग्नि है और ब्राह्मण जो भी करता है वो बिल्कुल ठीक कर देता है। और वो जा करके पंडित जी अंदर पहुंचे, देखे तो है ही नहीं। बेटी से पूछा तो उन्होंने कहा मैंने कूड़े में डाल दिया। कहने लगे, बताओ तुमने तो गजब कर दिया, अब क्या बताऊं। वहीं पर पंडित जी बड़े चकित हो जाते हैं और फिर सोचने लगे कि चिंता करने से कुछ नहीं होना है, चलो भगवान विष्णु का गुणगान करा। और गुणगान करते हुए और आगे आते हैं और कहते हैं, यजमान, कहने लगे पंडित जी बहुत देर लगा दी। कहने लगा, यजमान क्या बताऊं, आज ऐसा सुंदर पर्व है, आज ऐसा सुंदर पर्व है करवा चौथ, गड़बड़ चौथ का। ये है गड़बड़ चौथ आज। पंडित जी गड़बड़ चौथ कहाँ से आ गई? कहने लगे, ये गड़बड़ चौथ हमारी केवल पंचांग में है और किसी में नहीं है।
आज क्योंकि उन्होंने गड़बड़ चौथ इसलिए नाम लिख दिया कि लकड़ी बेटी ने फेंक दी तो वहाँ गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने गड़बड़ चौथ नाम रख करके और कहने लगे आज तुम्हारे लिए, परिवार के लिए, तुम्हारी पत्नी के लिए, तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। और जो आज व्रत रख करके और जो पति की पूजा सेवा करेगी वो हमेशा स्वागिल बनी रहेगी। आज अत्यंत अपने अपने घरों में पूड़ी पापड़ी सब बनाओ, लीप लिसाई करो और बड़ा अच्छा त्यौहार है। पंडित जी के मुखारबिंद से वो लोग बड़ी प्रसन्नचित्त हुए और अपने गांव में चले जाते हैं। घरों में जाकर के उन्होंने चर्चाएं की तो पूरे गांव में उनकी बात चर्चा फैल गई। तो गांव में लिपाई लिसाई, व्रत और खीर पूड़ी सब बन रहे हैं। क्या गड़बड़ चौथ मना रहे हैं। इस प्रकार से जब लिपाई लिसाई चल रही है, बड़ी तैयारी चल रही है, भव्य तैयारी, और तैयारी के साथ साथ में एक कोई और पंडित जी आ रहे हैं जो काशी पढ़ के अपने घर जा रहे थे। रास्ता थी उन गाँव में निकली, तो काशी पढ़ करके जब आ रहे हैं पंडित जी तो उन्होंने देखा भैया आज इस गांव में कैसी तैयारी है, आज कोई त्योहार भी नहीं है। फिर आज इस गांव में कैसी तैयारी है जी, क्यों हो रही हैं? तो एक से पूछा भैया आज क्या है यहाँ? कहने लगे भैया आज हमारे यहाँ हमारे गड़बड़ चौथ है। कहने लगे भैया ये कौन सी चौथ है? गड़बड़ चौथ हमारे पंचांग में तो है नहीं और आज कोई त्यौहार नहीं है। कहने लगे हमारे यहाँ एक पंडित जी हैं, बहुत विद्वान हैं और उन्हीं के पंचांग में निकली है गड़बड़ चौथ। उन्होंने कहा है कि परिवारों के लिए शुभ होगी और स्वास्थ्य के लिए हमेशा कल्याणकारी होगी। अपनी धूमधाम से बड़े प्रेम और भाव के साथ मनाएं, तुम्हारा कल्याण होगा। तो उन पंडित जी के कहने से हमारे पूरे गांव में गड़बड़ चौथ मनाई जा रही है। कहने लगे ये तो ठीक बात है। कहने लगे हमारी पंडित जी से जरा मुलाकात हो जाए, और पंडित जी से जब हमारी मुलाकात हो जाएगी तो हो सकता है कि व्यवस्था बन जाए। कहने लगे क्यों नहीं, अब सभी तरह के लोग होते हैं गांव में। तो कहने लगे कुछ कहने लगे चलो मुलाकात हो जाएगी तो पंडित जी की जानकारी इन्हें मिल जाएगी, इनकी पंडित जी को मिल जाएगी, पंडित को बैठा दो। वो जाकर के दो लोग पहुंचते हैं और कहते हैं पंडित जी हैं? तो कहने लगे पंडित जी तो नहीं है, पंडित जी खेत में लगा रहे पटेला। उनका बेटा गया खेत तक और कहने लगा कि पापा ऐसे ऐसे 2-3 लोग गांव से आए थे और एक कोई काशी से पढ़ करके पंडित जी आए हैं और पंडित जी घर की पंचांग पत्रा का जो है जानकारी लेना चाहते हैं। एक बार तो पंडित जी को बड़ा झटका लगा और सोचने लगे ये क्या होने जा रहा है। फिर सोचने लगे पंडित जी कि घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिए। और कहने लगे ठीक है हम आ रहे हैं। थोड़ी देर हुई और थोड़ी देर बाद पंडित जी वापस हो जाते हैं। और पंडित जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए। उधर वो पूरा गांव इंतजार में है और पंडित जी ने वो पटेला लगा करके पटेला की मिट्टी साफ करके बढ़िया की और एक बहुत बढ़िया पीताम्बर ओढ़ देते पंडित जी। उस पीताम्बर में उस पटेला को बड़ी अच्छी तरह से लपेट लिया और कलावा बांधा 2-3 जगह, और कलावा बांध करके पंडित जी उसको कंधा पे रखे और चल दिए। वो बड़े धीरे धीरे अचक गुनगुनाते हुए चल रहे हैं जैसे इन्हें कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। और जब जाते हैं गांव की ओर और गांव में से जब नज़र पड़ती गांव में धंसते हैं और वो काशी पढ़ के पंडित जी आ रहे हैं तो उन्होंने देखा, बोले भाई ये क्या ला रहे हैं पंडित जी? कहने लगे अरे भैया पंडित जी ये ही तो इनकी पत्रा है। पत्रा? हमारी तो छोटी सी पत्रा है और इनकी इतनी बड़ी पत्रा, ये कहाँ से लाए हैं? बोले भैया ये तो पंडितन की लीला पंडित जी जाने, ये कहाँ से लाए हैं, कुल मिला के इनकी पत्रा है ये। पंडित जी सोचने लगे इतनी बड़ी पत्रा, और बड़ी पत्रा जब इनकी इतनी है तो हो सकता है हमारी छोटी पत्रा है, हमारी में हो सकता है गड़बड़ चौथ न हो क्योंकि छोटी है, और इनकी तो इतनी बड़ी पत्रा है तो इसमें तो किसी न किसी कोने में लिखी हुई होगी। और लिखी हुई होगी। वहीं से पंडित जी कहने लगे भैया इनसे मना कर दो, ये जाएं, इनकी बात सत्य है, ये जीत गए और हम हार गए।
प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है और प्यार मिट्टी को इंसान बना देता है। निश्चय करके और भगवान विष्णु के नाम और गुणगान गुरु के सहारे जो कदम बढ़ा देता है, वो भले ही हो या ना हो, लेकिन फिर भी ईश्वर सत्य करके और पंडित जी का मान रख लेता है। उसी समय से पंडित जी पटेला लेकर के अपना घर पहुंचते हैं और बड़े प्रसन्नचित्त हैं और कह रहे हैं कि ईश्वर भगवान विष्णु पंडित जी की लाज हमेशा रखता है। और कहने लगे क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, वो काशी वाले पंडित जी जो पढ़ के आए थे वो मेरी पत्र देखकर घबरा गए, उन्होंने मेरे से कुछ पूछा नहीं, पहले से ही वापस कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा पंडित जी ने कि देखो ये संगठन का मामला है, आप उसमें परिवार में संगठन चलता है, संस्था चलती है संगठन से, संगठन से चलता है देश, संगठन से चलता है शरीर। इसी प्रकार हमारी आपकी बात में घर में परिवार में अगर संगठन नहीं होता, हमारे आपके इशारे में नहीं चलते, तो ये मामला खराब हो जाता। इसलिए अब हमारा आपका मामला बन गया। अब ये गड़बड़ चौथ करवा चौथ के नाम से और पूरे देश में प्रकाशित होगी, पूरे देश में प्रकाशित होगी। उसी समय से चल गई ये करवा चौथ। और कुछ लोग कह देते हैं कि ये वेद में नहीं है, इतिहासों में नहीं है। अरे इतिहास और वेद किसने लिखे? ये भी ब्राह्मण ने लिखे। तो कोई परिस्थिति में आकर के कोई भी अगर पंडित कुछ कर रहा है तो उसका ईश्वर साथ देता है। ईश्वर ने उसी समय से ये करवा चौथ त्योहार जगह जगह चला करके तैयार कर दिया और पूरे देश हिंदुत्व में, पूरे सनातन में कोने कोने पर मनाया जाता है। हमारी देवियां व्रत रखे अपने पति का और अपने स्वाग की कामना करती हैं और बड़ी परिश्रम के साथ अपना व्रत संपन्न करती हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु और गुरुदेव घटघटवासी जी का सदा ही आशीर्वाद है, उनका सबका और सभी सनातनियों का कल्याण हो। उसी समय पंडित जी ने कहा कि बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है, प्यार मिट्टी को इंसान बना देता है। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निधाना। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि सुमत के साथ और विश्वास के साथ गुरु और भगवान विष्णु के साथ जो कार्य किए जाते हैं, केवल अहंकार मत लाइए। अहंकार मानव का पतन कर देता है, हर जगह से झंझोर देता है, पद से लाकर के नीचे पटक देता है, जीवन छीन लेता है और अपना स्थान छीन करके उसे बेकार कर देता है। अहंकार जो है व्यक्ति का एक नाश। इसी प्रकार अहंकार जो है हमेशा पद भटका देता है। ईश्वर कहता है कि हमेशा मानव जीवन की धरोहर है वो केवल विश्वास में है, आस्था में है, श्रद्धा में है, लगन में है, गुरु ब्राह्मण के चरणों में है। इसी प्रकार आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ जो है करवा चौथ व्रत सही तरह से सब मनाते हैं। हमारे दो देवियाँ व्रत रह कर के और स्वाग की कामनाएं करती हैं। भगवान विष्णु और गुरुदेव का आशीर्वाद है कि उनकी मनोकामना सभी सनातनियों की मनोकामना पूर्ण हो। और इसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था को लेकर के हमेशा संगठन रखिए। साधु संत और ब्राह्मणों की बात पर कभी भी किसी प्रकार की कटाक्ष मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ इनके मुखारबिंद से निकला है। ये तो असंभव को भी संभव करके और असंभव को भी संभव कर देते हैं और नाना प्रकार के कष्ट ऐसी व्यवस्थाएं हैं उनको भी सही करके भगवान विष्णु के लिखे को और अपना लिख करके उनका काट देते हैं और अपना सही करके उनके पास दाखिल कर देते हैं। कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरिया जाती है। इसलिए उन्होंने कहा है जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप और जहाँ क्रोध ता काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। करवा चौथ व्रत पूरे संसार में ब्राह्मण के पंडित जी के मुखारबिंद से
की हुई रचना आज संसार का जन कल्याण कर रहा है। देवी देवता बड़े धूमधाम से बड़े, इससे प्रेम आपस में बढ़ता है। देवता अगर देवी व्रत है तो देवता भी व्रत रह करके एक दूसरे का साथ देते हैं, इससे प्रेम बढ़ता है और प्रेम से ही भगवान विष्णु मिलते हैं और प्रेम से ही सारी समस्या हट करके प्रेम से ही मोक्ष मिलता है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं तो भगवान है। मैं था तब हरे नहीं, हरे है तब मैं ना।